ड्रामा सीरियल शेर में इस बार शेर के सामने हकीकत आ ही जाती है जब डॉक्टर रघुन वाला की मौत की भी वही पहचान होती है जिस तरह से उसके बाबा को ट्रक के नीचे दिया गया होता है। हकीकत सामने आ चुकी हुई है यहाँ पर बदर आहद फाहद की भी। उधर फजर ने इस बार निकाह करने का शेर के साथ फैसला कर ही लिया। मलक शुजात और शेर की मुलाकात इस बार भारी पड़ने वाली है। मलक शुजात भी इस बार शेर को कबूल करने जा रहे हैं। आने वाली किसकी मुकम्मल कहानी में आप सभी दोस्त देखेंगे। शेर सोचों में गुम है यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ फजर की ही। फजर की मोहब्बत में इतना ज्यादा वो पागल हो चुका है कि हर वक्त वो लान में बैठा हुआ यहाँ पर उसी के बारे में सोच रहा है। इस बार वो फैसला कर लेता है कि वो फजर को कहीं भी नहीं जाने देगा, लेकिन फजर एक दिन के लिए उनके घर में रह रही होती है कि जिसकी वजह से इस बार ऊपर से उन दोनों को इस बार बदर भी देख रहा है। बदर उन दोनों के बीच में इतनी ज्यादा मोहब्बत देखकर हैरान रह जाता है कि शेर को वाकई इस बार फजर के साथ मोहब्बत हो चुकी है। मोहब्बत के पीछे रीजन उसकी जान बचाना भी है। यहाँ पर इस बार अपनी गाड़ी में बैठकर फजर जाने लगती है। यहाँ पर शेर उसे रोकने की कोशिश करता है, कहता है कि फजर रुक जाओ, यहाँ पर तुम रह सकती हो। मुझे एक चीज के समझ नहीं आ रही कि क्यों तुम हॉस्पिटल में ही रिहाइश पजीर होना चाहती हो, क्यों हॉस्टल में रहना चाहती हो तुम। यहाँ पर उसे जवाब देकर यहाँ पर अपनी गाड़ी में बैठकर चला ही जाता है। जिसके बाद यहाँ पर शेर जैसे ही बैठता है तो यहाँ पर ऊपर से बदर भी देख रहा होता है। इस बार उसकी नजर उसके ऊपर पड़ी जाती है। बदर को देखकर यहाँ पर शेर को इस बात की समझ आ जाती है कि बदर कभी भी फजर को छोड़ेगा नहीं, क्योंकि उसकी गंदी नजर उसके ऊपर है, क्योंकि इस बार शेर की जान उसके अंदर बसी हुई है। इसीलिए शेर उसके पीछे पीछे है। यहाँ पर शेर अगले ही रोज हॉस्पिटल में पहुंच जाता है, जहाँ पर वो जाकर इस बार फजर को रोक लेता है। कहता है कि फजर मैं तुम्हारे बगैर बहुत ज्यादा उदास हो चुका था। यहाँ पर राजदान भी देख रहा है। राजदान सारा का सारा मुहाजरा यहाँ पर देख रहा है। उन दोनों की मोहब्बत की स्टोरी देखकर वो भी खुश हो रहा है कि मालिक यहाँ पर फजर के साथ बहुत ज्यादा मोहब्बत करते हैं। उसने तो सारा का सारा मुहाजरा देखा ही हुआ है कि किस तरह से फजर ने शेर का ख्याल रखा था। यहाँ पर वो दोनों एक दूसरे के करीब होते हैं। फजर कहती है कि कोशिश किया करो कि मुझसे दूर रहा करो। शेर कहता है कि कोशिश तो बहुत करता हूँ लेकिन दूर नहीं रह पा रहा। यहाँ पर वो दोनों एक दूसरे की तरफ देखकर मुस्कुरा रहे होते हैं। बातें करने के बाद जा रहे होते हैं कि फजर कहती है कि यहाँ से चले जाओ, मेरी इस वक्त ड्यूटी है, मैं यहाँ पर तुम्हारे साथ ज्यादा देर के लिए खड़ी नहीं हो सकती। यहाँ पर जा रहे होते हैं कि बार बार एक दूसरे की तरफ पीछे मुड़कर देख रहे हैं और खुश भी हो रहे हैं। राजदान भी इस बात के ऊपर बहुत ज्यादा खुश होता है कि मालिक खुश हैं। दूसरी जानिब भी इस बार डॉक्टर रघुन वाला अल्लाह को प्यारे हो चुके हैं। ये बात पता चलने के बाद यहाँ पर पूरे शहर में ये खबर फैल जाती है। ये बात शेर को भी पता जैसे ही चलती है, अपनी माँ के पास आकर बैठ जाता है। कहता है अम्मी जान, डॉक्टर रघुन वाला की मौत हो चुकी है और इस मौत के पीछे जो भी वजह है वो मेरे सामने है, क्योंकि मैंने राजदान को एक बात कही थी। पिछले दिनों अगर आपने देखा हो तो राजदान ने ये बात यहाँ पर काल के ऊपर बदर के मुलाजिम के पास बैठकर बात की थी डॉक्टर रघुन वाला के साथ। और बदर का वो गुंडा राजदान की ये बात सुनने के बाद मालिक को कहता है कि शेर के बचने के पीछे हाथ यहाँ पर डॉक्टर रघुन वाला का भी है, क्योंकि डॉक्टर रघुन वाला भी उसी तरह से जैसे गाड़ी में जा रहे होते हैं, सेम टू सेम जिस तरह से रईस शाहजमान को ट्रक के नीचे दिया गया था उसी तरह हुआ था। यहाँ पर उसकी माँ ये बात सुनने के बाद समझ आती है, कहती है कि ये इसका मतलब है ये बदर आहद फहद इस प्रोग्राम में मिले हुए थे ताकि किसी को शक भी ना हो। गाड़ी के अंदर कुचल कर तुम्हारे बाप को तो मार दिया बेटा, लेकिन एक चीज मेरे ध्यान में रखना, ये बहुत जालिम है। अपनी माँ को बताता है, कहता है कि मेरे और बाबा का एक्सीडेंट भी टैंकर के साथ हुआ था, रघुन वाला भी टैंकर के साथ मारा गया है, हथियार भी वही, कातिल भी वही और कातिल के रिसोर्स भी वही। यहाँ पर उसकी माँ परेशान हो जाती है कि हमारे दुश्मन हमारे ही घर में बैठे हुए हैं। उधर दूसरी जानिब इस बार भागा भागा राजदान के पास पहुंच जाता है शेर, जहाँ पर वो जाकर उसे कहता है कि डॉक्टर रघुन वाला मारा गया है, नजर रखनी पड़ेगी अब हम फजर के ऊपर भी, जल्दी से तैयार हो जाओ, हमने कहीं जाना है। यहाँ पर अच्छे तरीके से तैयार होने के बाद फौरन से अपनी गाड़ी में बैठकर लाश जैसे ही डॉक्टर रघुन वाला की हॉस्पिटल में आती है, इस बार पोस्टमार्टम जैसे ही हो रहा होता है तो यहाँ पर शेर भी पहुंच जाता है। शेर वहाँ पर जाकर सारा का सारा मुआवजा समझ लेता है। इस बार हकीकत सामने आ जाती है उसके। इन दोनों को तो इस बात का पता है यहाँ पर तीसरी माँ है, लेकिन उधर बदर इस बार सोच लेता है कि वो फजर का कत्ल करेगा, चाहे उसके लिए उसे कुछ भी करना पड़े। आहद फहद के पास बैठकर कहता है कि मैं फजर को बहुत गंदी मौत मारूंगा, उसकी मौत शेर को भी अधमरा कर देगी या वो पागल होकर रह जाएगा। शेर ने इस बार अपने बाबा के कातों को मारने का फैसला कर लिया हुआ है
के घर में जैसे ही वो वापस आता है तो यहाँ पर घर में आकर बदर, आहत, फहद और यहाँ पर शेर की माँ भी मौजूद होती है, जहाँ पर डॉक्टर रघुनवाला का जिक्र होता है। परेशान होकर बदर और आहत बैठे होते हैं। शेर कहता है डॉक्टर रघुनवाला भी टैंक के नीचे ही है, बाबा भी, मुझे समझ नहीं आ रही कि ये कातिल आखिर है कौन। यही बात सुनने के बाद इस बार उन्हें डर पड़ चुका हुआ है, क्योंकि कभी भी इस बार शेर उनको छोड़ने वाला नहीं है। दूसरी जानिब मलिक शुजात को भी अपनी गलतियों का एहसास होना शुरू हो चुका हुआ है, क्योंकि वाकई उसने अपनी बेटी के साथ जुल्म किया है। अगर उसकी बेटी ने शादी कर ही ली थी तो क्या हो गया था। उसे अपनी बेटी के साथ बिल्कुल भी ऐसे नहीं करना चाहिए था। अपनी बेटी के साथ तो उसने जुल्म कर लिया, लेकिन इस बार शेर के साथ मुलाकात करने के लिए वो पहुंच ही जाता है, जहां पर वो जाकर इस बार शेर को कह देता है कि अगर मेरी बेटी के पीछे आए तो मुझसे बुरा कोई भी ना होगा, क्योंकि दोबारा से अपनी गैरत जाग रही है। इस बार तो वो शेर के साथ दुश्मनी निभाने के लिए आया था, लेकिन इस बार शेर बोल पड़ता है, कहता है कि मेरा बाप इस दुनिया से चले गया, आज हमारे पास कुछ भी नहीं है। अंकल, मैं मानता हूँ कि ये बात आपको नहीं पसंद आ रही, लेकिन आपके आगे मैं हाथ जोड़कर कहता हूँ कि फजर मुझे दे दो। मेरे बाबा का कत्ल किसने किया है सब कुछ मेरे सामने आ चुका हो। वो जो घर में बैठे हुए उनकी बात कर रहे हैं, वो हमारे सगे नहीं है। इस तरह से मलिक शुजात यहाँ पर शेर का साथ देने के लिए भरपूर तैयार बैठा हुआ है, और यहाँ पर यह भी बता देगा कि उनकी बेटी की जान भी खतरे में है। मलिक शुजात अपनी बेटी की जान खतरे में देखकर इस बार कभी भी शेर के साथ बुरा नहीं करेगा, और वो वाकई सोचेगा कि शेर उसकी बेटी के लिए बहुत बेहतर है। उसने अपनी जिंदगी में जो कुछ भी किया है वो गलत किया। यूं इस तरह से मलिक शुजात के दिल में शेर के लिए मोहब्बत पैदा होने ही वाली है। वक्त गुजरने के साथ साथ इस बार बदर दोबारा से शेर फजर को कत्ल करने में नाकाम हो ही जाएगा। जब उनकी गाड़ी जा रही होगी तो यहाँ पर उनकी गाड़ी को अपने गुंडों के जरिए आग भी लगवा देगा, और उसके बाद यहाँ पर शेर पहुंच जाएगा। शेर को अंदाजा हो जाता है, क्योंकि शेर इस बार मछली पकड़ने के लिए सांप फेंकने ही वाला है, और वो सांप इस बार सारी की सारी हकीकत सामने लेकर आ जाएगा। जिस तरह से डॉक्टर रघुनवाला का कत्ल भी तो यहाँ पर मछली फेंक कर ही शेर ने करवाया है। गंद ऐसे ही खत्म होगा। कहते हैं इंसान जब भी दूसरों को धोखा देता है तो उसके बाद धोखा तो उसके पास भी लौट कर आना ही है। इसी तरह से डॉक्टर रघुनवाला के साथ भी हुआ, जिसने जुल्म तो शेर के साथ करने की कोशिश की पैसे लेकर, लेकिन आज खुद इस दुनिया से जा चुका हुआ है। कौन कौन चाहता है कि जल्द अज जल्द मलिक शुजात को राजी होकर फजर के साथ निकाह कर देना चाहिए शेर का। कहीं फजर ही ना शेर को धोखा दे दे और शेर का कत्ल कर दे। आप सभी दोस्त क्या चाहते हैं? बदर, आहत, फहद का अंजाम? अपनी कीमती राय का इजहार नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल का बटन जरूर दबाइएगा। अपने ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।